अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक सिलसिला शुरू किया कि हर रोज़ एक तस्वीर के साथ एक शेर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूं, और अशआर को ढूंढते ढूंढते हम मीर के कूचे में जा पहुंचे, और मीर के कूचे से पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते निकलते हैं, कभी साइंस और कभी फिज़िक्स और कभी फ़लसफ़ा और पता नहीं क्या क्या। सो खैर, मैंने एक शेर पोस्ट किया, ये तवहुम का कारखाना है या वही है जो एतबार किया। अब क्या कहने इस शेर के। और फिर इसके बाद एक और शेर था कि आदम खाकी से आलम को जला है, वरना आईना था तो मगर काबिल दीदार न था। क्या उम्दा शेर है। यानी इसकी अदबी और शेरी खसूसियात के बारे में तो मुझे ऐसे के लिए ज़बान चलाना जो है वो गुस्ताखी शुमार होगी, लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत साइंसी मुमासलत पाई जाती है। मैं नहीं रोक सका इस मुमासलत को बयान करने और समझने से। शायद आप लोग देखें तो महसूस कर पाएँ। सो ये शेर कूपनहेगर इंटरप्रिटेशन को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। अब ज़ाहिर मैं ये नहीं कहना चाहता कि मीर ने इसको समझा और इस तरह से बयान किया, लेकिन ये खुदा की बनाई हुई इस ख़ास मखलूक की एक उम्दगी है कि मुख्तलिफ़ दिमाग मुख्तलिफ़ मैदानों में काम करते हुए एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। इसकी बहुत बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन न्यूटन और लाइब्निज़ का जो डिस्कवरी है ना कैलकुलस की, वो बहुत ही उम्दा मिसाल है। जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं वो यकीनन इस मखमसे को अभी तक इससे महजूज़ होते होंगे। तो खैर, कूपनहेगर इंटरप्रिटेशन बताती है जिसमें हाइजेनबर्ग और दो और बोहर थे, हाइजेनबर्ग थे शायद, इन दोनों ने इस पे काम किया और बताया ये कि रियलिटी प्रोबेबिलिस्टिक है, मल्टी स्टेट में मौजूद होती है, मगर ये कि कोई आदम खाकी, मगर ये कि कोई एतबार करने वाला, मगर ये कि कोई शाहिद और नाज़िर आ जाए उस पर, जब वो आता है, जब वो देखता है, तो रियलिटी एक स्टेट में ख़ुद को ज़ाहिर कर देती है। इसको कहते हैं कि स्टेट, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर गया है और अब वो एक स्टेट में आ गई है, वरना उससे पहले उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो यूं है या यूं है। वो एक वक्त में हमजहत है, हर अंदाज में है, हर रंग है उसमें। सो ये बहुत पहलू लिए हुए है, जो फ़लसफ़ी और बहुत शायराना पहलू लिए हुए है कि, लेकिन यहाँ वही है जो एतबार किया। इसकी खूबसूरती आप इसके बगैर समझ नहीं सकते। यानी जिस चीज़ को हम देख लेते हैं वो हो जाती है। ये फ़लसफ़े में जाती है, ये एपिस्टेमोलॉजी में जाती है, ये ख़ुद फ़िज़िक्स के ऐसे नए ज़ाविये खोलती है। और ज़ाहिर है कि ये कोई तख़य्युलाती बात नहीं है, ये रियाज़ियाती हक़ीक़तें हैं, जिसके लिए श्रोडिंगर ने अपना वो मशहूर बिल्ली वाला तजर्बा किया। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए कि इस शेर का लुत्फ़ लेने के लिए ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए कूपनहेगर इंटरप्रिटेशन क्या थी रियलिटी के बारे में, और श्रोडिंगर कैट का एक्सपेरिमेंट क्या था, यंग्स डबल स्लिट क्या था। शायद हम समझ सकें कि अल्लामा इक़बाल ने क्यों कहा कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। सो बहुत ही दिलचस्प ज़ाविये खुलते हैं जब हम बड़े दिमागों को पढ़ते हैं। मेरा ख़्याल है कि पढ़ते रहना चाहिए, हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। सलामत रहें।